राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राखी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है जी। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के 1 बज रहा है। काम वाम मेरे सारे घर का हो गया है। नोनू भी चला गया है। नोनू के लिए आज मैंने टोस्ट बनाए थे, आलू के टोस्ट। वो कह रहा था कि मैं आलू के टोस्ट लेके जाऊंगा, तो उसको सुबह मैंने आलू के टोस्ट बनाए थे लंच में। बाकी का घर का काम वाम सब निपटाया। मैंने जूली को घुमा के लाई, कपड़े उतार के रखे हुए थे सबकी, उनकी तय वगैरह लगाई। काम वाम करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपना लंच। लंच में बना रही हूँ ये, सुबह मैंने आलू की मसाला तैयार किया था पिट्ठी, वही बचा हुआ है तो वही बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ना चिकना खाने के लिए मना कर रखा है कि जैसे कि अगर पराठे बनाऊंगी तो वो चिकने हो जाएंगे। तो मैं ये मसाला भर के मैं ना सर गैस पर ही सेकूंगी, रोटी की तरह बनाऊंगी उसको, आलू भर के, तो खाने में अच्छे लगेगा। चाय चढ़ा रखी है, चाय से खा लेंगे। फिर शाम को देखती हूँ क्या सब्जी वब्जी बनाऊंगी, जो भी है। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो बना लेती हूँ, बेलूंगी ऐसे ही, बिन घी के सेकूंगी इसको तवे पर। सीखने के बाद अच्छा लगेगा कुरकुरा कुरकुरा, क्योंकि उनको ना डॉक्टर ने चिकना वगैरह खाने के लिए मना कर रखा है बिल्कुल ही। तो वो चाय ये सब नहीं खाते हैं, चाय भी पीने के लिए मना कर रखा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय ले लेना, पी लेना इसके साथ। मैंने कहा फिर कैसे खाएंगे, ऐसे खाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा चिकना भी ऐसा कुछ रख के नहीं दे सकती हूँ घी वगैरह की, चलो उससे खा लेंगे, क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं। उनको मना कर रखी है डॉक्टर ने, बिल्कुल चिकना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए मना कर रखी है डॉक्टर ने उनको। ये बेल दिया मैंने। अब मैं इस पर घी नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही सेकूंगी। कैसे गैस बंद हो गया, तवा गर्म नहीं हुआ, ठंडा है। और जैसे कि कल मैंने बनाई थी बाजरे की टिक्की, आपने सबने वीडियो देखी है, उस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और मेरी हर एक वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। देखिए आप सबको पता ही है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई हैं, है नहीं मेरी मम्मी। मम्मी की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। और याद आए भी क्यों ना, थी तो आखिरकार मेरी मम्मी ना। एक माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला, इतने साल मुझे इतने लाड दुलार करे, मेरी परवरिश करी, हर चीज करी मेरी माँ ने। और एकदम से अगर वो माँ अचानक से अपने बच्चों से इतनी दूर चली जाए कि कभी लौट के वापस ना आए, तो ये कोई बात भूलने की नहीं है। जीते जी तो मैं इस पल को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी। ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी समय नहीं होता, खाते पीते हर समय देखिए खाना भी पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं, लेकिन माँ की याद तो हर पल आती है। कोई भूलने की चीज थोड़ी ना है, माँ थी आखिरकार। बड़ी दुख मुसीबतों से अब एक माँ अपनी औलाद को पालती है, उसने हमें भी पाला। अब एकदम से मेरी माँ ऐसे चली गई। एक तो हारी होती है, या फिर कोई बीमारी होती, कोई परेशानी होती, तो थोड़ा ये होता कि चलो समझ में आता कि हाँ भाई हारी बीमारी परेशानी थी मेरी मम्मी को, इसलिए चली गई, अच्छी खासी चली गई। और कोई उम्र भी नहीं थी मेरी मम्मी की ऐसे जाने की एकदम से, कि मेरी मम्मी की कोई उम्र थी जाने की। बस वही रह के बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत। क्या करूं, इतनी बहुत याद आ रही है मम्मी की, बहुत। अपने आप ही आंखों में से आंसू ऐसे निकलने लग जाते हैं। कितना भी अपने आप को संभाल रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। कि कभी कभी तो मन में ऐसा होता है कि नहीं है मम्मी,
दिमाग में रहता ही नहीं है कैसे चली गई है मम्मी छोड़ के। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। क्या करें। रह रह के बस अब देखो फिर से वो तारीख आ रही है कि जब मम्मी गई थी छोड़ के। सब चीज करनी पड़ती है, क्या करें। और एकदम से ना कर करके शरीर भी एकदम से ऐसा कमजोर हो गया, शरीर में इतनी कमजोरी हो गई है, आंखों से तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें पहले से काफी वीक है। हमेशा दर्द रहता है मेरी आंखों के अंदर, और अब इतना दर्द रहता है आंखों में, सर में, इन सब चीजों को सोच सोच के, पल को याद कर करके बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी दिमाग में से निकल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और ना ही निकलने की कोई वो थोड़ी ना कि भाई ऐसे कोई वो थे कि चलो मैंने सिक गया है मेरा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने गैस पे इसको सेक लिया है रोटी की तरह। चाय भी मेरी बनके हो गई है तैयार। बहुत अच्छे से सेक गया है ये। देखिए कितने अच्छे से सिक गई है ये रोटी, एकदम से बिन घी की आलू की रोटी। मतलब पराठा भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पे घी तो देखो लगाया नहीं है बिल्कुल भी। ये रोटी मेरी अच्छे से कितने अच्छे से सिक गई है रोटी, गर्मा गर्म। एक ये पहले बनाई थी। और आप सबसे मैं बातें करती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सबसे मिलने आती हूँ, और आप सबसे जो भी है बात मैं करती हूँ। ये थोड़ा मेरे को अब वही है कि मैं भी सोचती हूँ कि वही हर एक चीज़ को बार बार दिमाग में से थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा उन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटाऊंगी तभी जाके वो होगा, वरना फिर तबीयत भी इतनी खराब हो जाती है एकदम से सोचते सोचते। सर में इतना दर्द और आंखों में तो है ही दर्द। देखती हूँ दिखाने जाऊंगी, आंखों की पुतलियां इतना दर्द कर रही है ना आज, तो आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये पुतलियां है ना, इनमें भी बहुत दर्द हो रहा है आज। तो जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, एक मंगलवार को या फिर बुधवार को जाएंगे आंखों के डॉक्टर को दिखाने के लिए। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो शूट करूं, कुछ भी जो भी वीडियो गेरूं, सब आप तक पहुंचे। और जो मेरी वीडियो को नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो नए नए जुड़े हैं, वो सब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और आ जाइए भाई आप भी सब चाय पी लीजिए और गर्मा गर्म आलू की गरम गरम रोटी खा लीजिए। क्योंकि रोटी बोलूँगी, अगर घी लगाएंगे तो पराठा हो गया, और अगर रोटी है, रोटी ऐसे बिन घी के सेकूंगी तो रोटी हो गई ना वो। और भाई जब भी डुग्गू मेरे पास आया करेगा, मैं उससे आपको ज़रूर मिलवाया करूँगी, क्योंकि अभी तो वो अपने घर है। जब वो आया था तो आप सबसे मैंने उसको मिलवाया था। अभी नहीं पता वो कब आएगा, जब भी आएगा मैं आप सबसे उसको मिलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसको देखकर बहुत बहुत प्यार करते हैं आप सब उसको। और उसकी भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं। अब वही आप सब समझते हैं कि बच्चों को ठंड वगैरह जो भी है बहुत जल्दी लग जाती है, जुकाम वगैरह। अभी उसको इंजेक्शन लग रहे थे, अभी पहले भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया उसको, अब फिर से उसको ठंड लग गई है, जुकाम वगैरह हो रहा है। सुबह बात हुई थी तो तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
और वो इतना प्यारा है वो कि मतलब ऐसे बोलता है ना, पटर पटर टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता है। मतलब एक तोता नहीं बोलता, जैसे उसको सिखा दो वो ऐसे ही बोलेगा, वो ऐसे ही बोलता है। आप सब सुनते भी हैं उसकी, कितना प्यारा लगता है वो बोलता हुआ। बहुत शरारती है वो, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत चुलबुला बच्चा है वो। जूली है ना, जूली के अभी हाथ पैर धो के लाई हूँ। उसके हाथ पैर ना बहुत गंदे हो रहे थे, मुंह धुलाया है जूली का, हाथ पैर धुले हैं इसके अच्छे से। देखिए एकदम साफ साफ हाथ पैर है मेरी जूली के। देखिए धो के लाई हूँ अभी अभी। तो किससे धोएं? शैम्पू से, है ना जूली? इसलिए ये ऐसे कर रही है। नहाने से इतना डरती है कि बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैंने शैम्पू उठाया और गर्म पानी लिया तो ये इसने सोचा कि मैं इसको नहलाऊंगी। कांपने लगती है, छुप जाती है, इतनी बुरी तरह से करती है ये। बस हाथ पैर धुलाएं, मुंह हाथ धुलाएं, गंदे हो रहे थे काफ़ी इसके मुंह हाथ। धोती तो रोज ही हूँ घुमा के लेके आने के बाद। उस टाइम पे गर्म पानी नहीं था तो मैंने धोए नहीं थे, फिर ये बैठ गई, मैंने कहा चल बाद में धो दूँगी। अभी धो के लाई हूँ। खाना सब खा लिया हमने। देखा था आपने कि मैंने बनाई थी आलू की रोटियाँ, पराठे नहीं बनाए थे, रोटी बनाई थी। फिर वो खाई चाय के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब पराठे की तरह ही लग रही थी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी ये इसको थोड़ा गीला गीला लग रहा है, थोड़ा हल्का सा आ रहा है, इसको सूख जाएगी। पहुँच तो दी मैंने अच्छे से इसके उससे कपड़े से, लेकिन इसको हल्का सा आ रहा है। अभी पास ड्रायर नहीं है ना, वरना ड्रायर से सुखा देती मैं इसको, सूख जाती फिर अच्छे से। चॉकलेट और मीठा बहुत कुछ ज़्यादा ही पसंद है इसको, नाम ले दो तो बस शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और कितनी बार मैं फ्रिज खोलती हूँ तो देखती है दूर से खड़ी होके कि फ्रिज में कुछ ऐसा खाने के लिए तो नहीं रखा जो मीठा इसको पसंद है। दीदी क्या हो गया आपको? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए आपको खाना? बुकू आई है, बुकू? हाँ यहाँ पे कुछ चाहिए भाई दीदी। चलिए भाई, शाम को आ गई हूँ मैं फिर से अपने किचन में। चाय हमारी शाम की बन रही है। शाम के 5 बज गए हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जूली को लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं इधर किससे बात कर रही हूँ। और आ जाइए सब, आप भी चाय पर इनवाइटेड हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। राम राम जी।